Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter What is Government, which is your third chapter in civics. Okay, and we have started our revision uh, in the previous class, and we have discussed about the government. What is government? We have seen how important is government for us. So many functions, so many different type of functions are done by the government, and we have also seen in order to do the work efficiently, the government works at different levels, because as we know, as we have seen, the government does such a huge number of work. Not only the number of works are huge, but the nature of the work is also diverse. And in this situation, we cannot think that the government will be able to work from one place. If the government has to work efficiently, then uh, there is need to uh, divide the वर्क ऑफ द गवर्नमेंट अमंग डिफरेंट लेवल्स, है ना। अगर गवर्नमेंट को हम चाहते हैं कि वो एफिशिएंटली काम करे, तो दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल्स। ओके, हर लेवल पे अलग अलग काम दे दिया गया है गवर्नमेंट के जो डिफरेंट लेवल्स हैं उस पर, ठीक है। लाइक हमारी कंट्री में, इन आर कंट्री वी हैव 3 लेवल्स। एक तो हमारा नेशनल गवर्नमेंट है जो कि दिल्ली में है ना। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। देन हमारी पार्लियामेंट है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होती। ये दीज ऑल कंस्टिट्यूट द यूनियन गवर्नमेंट, या फिर हम इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। उसके बाद जो सेकेंड लेवल होता है गवर्नमेंट का, उसको हम कहते हैं स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। लाइक हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं, तो इन सारे स्टेट्स में क्या है, गवर्नमेंट होती है ना, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। और जहाँ पर क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, देन हमारी चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट है, गवर्नर है, देन हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये सब मिलकर के स्टेट लेवल की गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ओके, और जो थर्ड लेवल की गवर्नमेंट है उसको हम लोग कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो जिसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो हमारे पीछे के चैप्टर्स हैं उसमें हमने पहले ही उसके बारे में देख लिया है कि लोकल गवर्नमेंट, जैसे हमने देखा ना, कुछ अर्बन एरियाज के लोकल बॉडीज होते हैं, लाइक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज। देन रूरल एरियाज के बॉडीज होते हैं, लोकल बॉडीज, जिसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत, है ना। गांव पे में ग्राम पंचायत होती है, फिर उसके ऊपर पंचायत समिति होती है जो कि ब्लॉक लेवल पे होती है, और ब्लॉक लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जहाँ पर जिला परिषद होते हैं, है ना। तो ये 3 लेवल की गवर्नमेंट है, और हमारे यहाँ इन तीनों लेवल की जो गवर्नमेंट है इनके बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हर लेवल की गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर काम उसको दिया गया है, ताकि हर कोई अच्छे से काम कर सके, है ना। और हमें भी परेशानी नहीं हो। जैसे आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास ना, इफ वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और power cuts, such problems are there in our locality, and if we go to the central government in order to solve this problem, then this problem will not be solved efficiently, because सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर हैं, अपनी कंट्री अपनी लोकेलिटी की बात हम कर रहे हैं सेंट्रल लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट हमारे लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं होती है। सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, दैट इज फॉर in order to manage such matters, in order to do such functions which are for the whole of the country, like डिफेंस का मैटर होता है, करेंसी का मैटर होता है, ये सब जो मैटर्स होते हैं दैट इज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। और फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है,
स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक लॉ एंड ऑर्डर का जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शन होता है। देन एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, ये सब जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है ना। और फिर हमारी लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो हमारी लोकल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड होती है, जो हमारे डे टू डे नीड्स की चीज़ें होती हैं उसको वो सॉल्व करती है। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई ऑल्सो टोल्ड यू कि इन योर बुक टू मैप्स आर गिवन, है ना। इंडिया, मैप ऑफ इंडिया इज गिवन। एक में क्या है कि आपके इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं उसको दिखाया गया है। तो ये सबसे पहले तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो डिवीजन हो रहा है, जैसे एक पूरी कंट्री को हमने स्टेट्स में बांट दिया है ना, एंड देन इन अनदर मैप यू विल सी कि पूरी इंडिया का मैप है और उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स दिखाए हुए हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक कंट्री को पहले स्टेट्स में डिवाइड किया गया, देन स्टेट्स के अंदर बहुत सारे क्या बना दिए गए, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए। इनको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से ये जो डिवीजन किया जाता है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपर वे में हो सके। अगर ये डिवीजन नहीं होगा इस तरह से तो क्या होगा, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं होगा। हियर यू मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, स्टिल आई एम टेलिंग इट अगेन, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा हमें कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो टर्म है वो it may create trouble, it may create confusion for you. So you must understand what is the meaning of administration. देखो, डिसीजंस जो होते हैं दैट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट, है ना। जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, दे टेक द डिसीजन, ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द ministers and prime minister. All the policies are formulated by the ministers and prime minister. Now, after the making of the decision or after the formulating of the policies, what is the next step? हमने डिसीजन ले लिया कि हमें ऐसा करना है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? द नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो अब हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट का काम है वो दो दो स्टेप को इन्वॉल्व करता है। फर्स्ट स्टेप में तो डिसीजन मेकिंग हम कह सकते हैं, डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी, फॉर्मुलेटिंग ऑफ पॉलिसी। दिस इज द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट का फंक्शन ये है कि वो डिसीजन लेगी और पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेगी। फॉर्मुलेट करना मतलब बनाना, है ना, फॉर्म करना। तो अब पहला काम तो हमने कर दिया, गवर्नमेंट ने कर दिया। ये काम कौन करते हैं? ये काम हमारे मिनिस्टर्स करते हैं। अब क्या होगा, जो सेकेंड स्टेप होगा इसके बाद, विच इज एज इम्पॉर्टेंट एज द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप होगा इम्प्लीमेंटेशन। ओके, इम्प्लीमेंटेशन इसका क्या मतलब हुआ? जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया वो उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, उसको स्टार्ट करना होगा, उसको एग्जीक्यूट करना होगा, है ना। सिर्फ डिसीजन लेने से तो काम नहीं हो जाता है। डिसीजन लेने से हमें ये पता चलता है हाँ हमें क्या करना है, एंड आफ्टर टेकिंग द डिसीजन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, अगर उसको एग्जीक्यूट ना किया जाए, अगर उसको स्टार्ट ना किया जाए, तो फिर डिसीजन का कोई मतलब नहीं है। डिसीजन तो यूजलेस हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, है ना। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसके दो तरह से काम होता है। एक में तो वो डिसीजन लेती है और दूसरा जो काम होता है उस डिसीजन को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, है ना। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन हम बात कर रहे हैं ये कौन करता है? दिस इम्प्लीमेंटेशन इज डन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। इसी को हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं कि गवर्नमेंट अपने डिसीजंस को किस तरह से एग्जीक्यूट कर रही है, किस तरह से उसको
लागू कर रही है, ठीक है। दिस इम्प्लीमेंटेशन इज डन बाय एडमिनिस्ट्रेशन। Decisions are not taken by the administration. Okay, एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन नहीं लेता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो जो हमारे मिनिस्टर्स है उनके तरफ से लिए हुए डिसीजंस को वो इम्प्लीमेंट कर देता है कि हाँ ऐसा अब हमें कर देना है, इसके लिए क्या हमको रूल बनाना है। जैसे ट्रैफिक के रूल्स हैं, ठीक है, रूल्स तो बना दिए गए, ठीक है, लेकिन अब अगर वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ना खड़ी हो और वो अगर ये ना देखे कि किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है फिर भी वो चला रहा है, उसको कोई पनिशमेंट नहीं हो रही है, तो फिर क्या होगा, जो रूल है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स की हमें नीड होती है, ठीक है। तो इसी को हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। एक्चुअल जब गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन, तो हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और यही एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू एडमिनिस्टर एफिशिएंटली देन देयर विल बी नो यूटिलिटी फॉर द कॉमन पीपल। जो भी डिसीजन आपने लिया, बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन ले लिया गवर्नमेंट ने, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या होगा कि आपके लिए हुए डिसीजन का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसके लिए ही हमारे कंट्री में क्या किया गया कि पूरी की पूरी कंट्री को पहले स्टेट्स में डिवाइड किया गया और फिर स्टेट्स के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए गए। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें इस लेवल पे फिर काम होती है। जैसे हमने देखा ना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होती है, फिर उसके अंदर भी पार्ट्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स के अंदर गांव होते हैं। तो ये सारा डिवीज़न इसलिए किया जाता है ताकि हमारा कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपरली चले, ठीक है। अब इसके बाद वी हैव डिस्कस दिस दीज इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट कि किस तरह से डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है और किस तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे लॉज एंड द गवर्नमेंट। लॉज एंड द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट का जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो लॉज बनाना है ना। गवर्नमेंट लॉ बनाती है एंड all the people who are living in the country they must follow those laws, है ना। जो भी लॉ गवर्नमेंट बनाती है हम उसको फॉलो करते हैं। इफ we are not following the law of the made by the government then we can be punished also, है ना। तो ये एक गवर्नमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है लॉ बनाना, ठीक है। और जिस तरह से गवर्नमेंट का एक फंक्शन हमने देखा ना, डिसीजन लेती है, देन पॉलिसीज फॉर्म करती है, उसी तरह से लॉ मेकिंग इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। और जब लॉ बन जाता है तो फिर उस लॉ को वो एनफोर्स भी करती है। एनफोर्समेंट या इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन, ये तीनों सिमिलर टर्म्स हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है कि उसको स्टार्ट करना, उसको लागू करना। इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन और एनफोर्समेंट। मैं आई एम राइटिंग डाउन दीज थ्री वर्ड्स, दीज थ्री आर हैविंग दे हैव द सेम मीनिंग, ठीक है। जब भी हम कहेंगे इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन या एनफोर्समेंट, ये तीनों जो टर्म हमारे हैं इनका सेम मीनिंग होता है। इनका मतलब होता है कि चीज़ों को, अगर किसी कोई रूल बना है तो उसको लागू किया जाए,
अगर कोई डिसीजन लिया गया है तो उसको लागू किया जाए, अगर कोई पॉलिसी बनाई गई है तो उसको लागू किया जाए, जिसके लिए हम या तो कहेंगे इम्प्लीमेंट किया जाए या एग्जीक्यूट किया जाए या एनफोर्स किया जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो हमने फंक्शंस देखे, उसमें डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, पॉलिसी का फॉर्मुलेशन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, लॉ मेकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। और जो लॉ गवर्नमेंट बनाती है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको एनफोर्स किया जाता है ना। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये हो गया था, हमारे यहाँ एक लॉ है कि जो भी मोटर या व्हीकल कोई भी ड्राइव कर रहा है तो उसके लिए उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अब ये लॉ तो बन गया कि ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अब क्या होगा, मान लो सपोज करो कि कभी भी किसी का कुछ पकड़े नहीं जाते हैं, किसी की भी चेकिंग नहीं होती है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। अगर इस तरह का मतलब एनफोर्समेंट नहीं हो रहा है ना, लॉ बन गया कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बट एनफोर्समेंट इज नॉट देयर, ट्रैफिक पुलिस आर नॉट चेकिंग द ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ द पीपल, है ना, कभी वो चेक करते ही नहीं है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, अगर एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि पीपल विल स्टॉप टेकिंग ड्राइविंग लाइसेंस, उनको लगेगा कि ड्राइविंग लाइसेंस की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि पुलिस तो चेक करती ही नहीं है। अगर पुलिस नहीं चेक कर रही है तो फिर हमें ड्राइविंग लाइसेंस रखने की क्या ज़रूरत है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि जो कोई भी रूल गवर्नमेंट ने बनाया है वो रूल प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, तो उसके लिए क्या होता है कि उसको उसके लिए जो हमारे गवर्नमेंट के जो स्टाफ होते हैं, जिनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कहते हैं, उनको बहुत काम करना पड़ता है ना। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक लॉ रूल बना हुआ है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अगर पुलिस उसकी चेक कर रही है तब तो लोग ड्राइविंग लाइसेंस रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो चेकिंग करेगी। अगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हुआ तो फिर क्या होता है, पनिशमेंट होता है, चालान कट जाती है ना। तो चालान क्या होता है, एक तरह का हमको ना वो फाइन देना पड़ता है, बिकॉज वी आर riding the vehicle, we are driving the vehicle without driving license, that is why we have to give some fine, है ना, कुछ पैसे हमें फाइन के तौर पे देने पड़ते हैं, उसी को चालान कहते हैं। तो जब ये डर हमारे अंदर होता है कि पुलिस चेक कर लेगी तभी हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे और उसको लेकर चलेंगे, है ना। तो ये होता है एग्जीक्यूशन। ये हमारे गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो न सिर्फ डिसीजन ले और लॉ बनाए और पॉलिसी फॉर्मुलेट करे, बल्कि उसको सही कायदे से तरीके से उसको इम्प्लीमेंट भी करें। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि लाइक ऐसा भी हो सकता है कि कई बार गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट नहीं होता, लाइक किसी तरह के सिचुएशन, अभी आई विल टेल यू एन एग्जांपल आल्सो। ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है कि ने एक रूल बना दिया है ना, but actually in actual practice what we are seeing कि that rule is not being followed in the society, और गवर्नमेंट इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है, रूल नहीं फॉलो हो रहा है, गवर्नमेंट इज नॉट अवेयर, बिना रूल फॉलो किए ही काम होता जा रहा है। बट इन दैट सिचुएशन व्हाट वी फाइंड कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल। अगर लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि कोई जो रूल गवर्नमेंट ने बनाया है या कोई लॉ जो गवर्नमेंट का है वो लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसमें पीपल जो है, लोग जो हैं, वो इनिशिएट कर सकते हैं इस बात को, उठाया जा सकता है कि ये लॉ जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। इसके लिए लोग कोर्ट में जा सकते हैं कि गवर्नमेंट ने लॉ तो बना दिया बट वो लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो इसके लिए हम कोर्ट तक जा सकते हैं। इतनी हमें जो राइट है वो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। Like in the previous chapter we have seen ki our constitution, in the provision of the constitution it is said that government jobs are for all people, there should not be any kind of discrimination on the basis of caste or religion or gender or anything, किसी भी basis पे लोगों के बीच में किसी भी तरह का discrimination नहीं करना है, सबके लिए
बराबर सबके लिए ओपन है गवर्नमेंट जॉब, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी उस एग्ज़ाम को कॉम्पीट करेंगे, जो भी प्रोसेस है उसको उसमें जो भी अपने आप को प्रूव करेंगे सही, वो उनको जॉब मिलेगा। ये नहीं होगा कि कोई भी कास्ट या रिलीजन का मैटर जो है वो सामने आएगा। लेकिन कभी कभी होता है एक्चुअल प्रैक्टिस में, अगर ऐसा हो रहा है, सपोज करो कि उनको इसलिए नहीं जॉब मिल रही है क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, क्योंकि वो लोअर कास्ट के हैं, या फिर क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजियन को मानने वाले, इस कारण उनको ये जॉब नहीं मिल रही। अगर इस तरह की कोई बात होती है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कास्ट के कारण या रिलीजन के कारण हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में हमको क्या अधिकार है, वी हैव द राइट टू अप्रोच द कोर्ट। हम कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं कि जो लॉ है गवर्नमेंट का या कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। और तब क्या होगा, कोर्ट में मैटर ये जाएगी, कोर्ट इस बार मैटर को देखेगी, समझेगी कि अगर हमने जो एलिगेशन लगाया है वो सही हुआ, तो फिर क्या होगा, कोर्ट जो है वो ऑर्डर इशू करेगी कि कैसे इसको चेंज किया जाए, है ना। तो ये कोर्ट भी जो होती है वो भी गवर्नमेंट का ही पार्ट होती है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन करता है। गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, गवर्नमेंट लॉ बनाती है, एंड देन इन सब को वो इम्प्लीमेंट करती है या एनफोर्स करती है या एग्जीक्यूट करती है। और अगर कोई उसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, अगर कोई उसकी डिसीजन के अगेंस्ट काम कर रहा है या कोई लॉ के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो फिर उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है, मैटर कोर्ट में भी जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने तरफ से भी कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं जब हमें ये लगे कि नहीं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्ट या रिलीजन के बेसिस पे। तो यहाँ तक अभी हमने कर लिया है। एंड अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। टाइप्स में हम लोग मेनली टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट वी विल कंसिडर। फर्स्ट इज monarchical form of government या monarchical government, and the second is democratic government. So first of all we will discuss the democracy। democracy क्या होता है? डेमोक्रेसी जो वर्ड है, इसका जो लिटरल मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग क्या होता है, वर्ड का मीनिंग। हाँ, डेमोक्रेसी इट्स अ वर्ड, ये एक दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है ना, डेमोस प्लस क्रेशिया। और इसका जो लिटरल लिटरल मीनिंग का मतलब इस वर्ड का मीनिंग क्या है ना। हम कुछ बहुत एक्सप्लेन नहीं करते, लिटरल मीनिंग का मतलब होता है वर्ड का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे डेमोक्रेसी जो वर्ड है, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है रूल ऑफ पीपल। जब लोग खुद ही रूल करते हैं, अपने ऊपर हम खुद ही रूल कर रहे हैं, कोई और हमारे ऊपर रूल नहीं कर रहा है, बल्कि हम खुद ही रूल कर रहे हैं, है ना। बट इसमें ये होता है ना कि अब जैसे हमारी तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और साइज भी बहुत बड़ी है कंट्री की, तो ये पॉसिबल नहीं कि हम अपने ऊपर खुद ही रूल करें। ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सारे लोग एक जगह पर जमा करके डिबेट और डिस्कशन करके लॉ बनाए। ऐसा ऐसा भी होता था जब पहले, बहुत पहले, जब डेमोक्रेसी थी एंशियंट टाइम में, जैसे ग्रीस में था मोनार्की, ये डेमोक्रेसी ग्रीस में था पहले बहुत। हाँ, जिसको हम 5000 BC की बात कह रहे हैं। फिर हमने वहाँ भी पढ़ा था ना, जब हम लोग अपने एंशियंट इंडिया के जो हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था ना वैशाली में इसी तरह से वज्जी जो हमारा वो था महाजनपद,
उसमें भी यही इस तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। तो जब पॉपुलेशन कम होगा ना, तो ये पॉसिबल है कि सब लोग मिलकर के एक जगह पे डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, फिर मिल करके सब लोग लॉ बनाएंगे और फिर वो लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो पीपल का रूल होना मतलब पीपल आर डायरेक्टली रूलिंग ओवर themselves, no one is there to rule over them। तो ये डायरेक्ट रूल जो पीपल का है वो अब नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, प्लस हमें इतना सारा और भी काम होता है। अगर हमको गवर्नमेंट के काम में ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा तो फिर हम अपनी लाइवलीहुड कैसे अर्न करेंगे? दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। और हमको जानकारी भी नहीं होती है सब लोगों को इतनी ज़्यादा कि वो गवर्नमेंट के काम में एकदम डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सके। तो अब जो हम डेमोक्रेसी का जो फॉर्म हमको देखने को मिलता है एट प्रेजेंट, वो यही है कि हम क्या करते हैं कि इलेक्शंस होते हैं, जैसे अभी हो रहे हैं ना, बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं, हर स्टेट में इलेक्शन होता है, फिर एक बार सेंटर का भी इलेक्शन होता है। तो इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, और इस इलेक्शन में हम क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं, ठीक है। और ये जो जिनको हम चुनते हैं, दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। अब वो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब क्या वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे नीड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और फिर वहाँ पर जाकर के वो बताएंगे कि किस तरह से क्या नीड है हमारी, है ना। जब जब वो हम चुन लिए गए हैं लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, अब उनको हम भेजेंगे कहाँ पर, वो जाएंगे पार्लियामेंट में। और जब पार्लियामेंट में वो जाएंगे तो वहाँ पर जाकर के वो हमारे प्रॉब्लम्स को रखेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। और यही जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनमें से ही जो एक ग्रुप होता है, वो क्या बन जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर जिनको हम कहते हैं, उन्हीं में से एक ग्रुप जो होता है वो हम पे हमारा प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर सब बनते हैं। तो ये, हाँ, एक्चुअली जैसे अभी नरेंद्र मोदी है ना, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वो क्या है, सबसे पहले वो क्या बने, वो एक एमपी बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे बनारस से वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, है ना, और बनारस के लोगों ने उनको अपना वोट दे करके जिताया। फिर क्या हुआ, फिर कैसे गवर्नमेंट बनी, फिर पार्लियामेंट में वो गए मोदी, और उसके मोदी मोदी नरेंद्र मोदी के अलावे और भी बहुत सारे बीजेपी के मेंबर्स थे जिन्होंने जीता इलेक्शन, है ना। तो जिस पार्टी को ना सबसे ज़्यादा सीट मिलती है, सबसे ज़्यादा सीट मिले, और जिसको हम कहते हैं ना कि बहुमत मिले। बहुमत क्या होता है, मेजॉरिटी। तो जो पार्टी इलेक्शन जीतती है उसकी गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया, है ना। और ये फिर रिप्रेजेंटेटिव्स ही हम पे रूल करते हैं। और वो कैसे रूल करते हैं, हमारे हिसाब से करते हैं, क्योंकि हमने उनको सिर्फ 5 साल के लिए चुना है। 5 साल के बाद क्या होगा, उनको फिर से हमारे पास आना होगा। अगर हम उनको वोट नहीं देंगे तो वो क्या होगा, इलेक्शन हार जाएंगे, तो फिर तो वो नहीं बन पाएंगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव। तो इसलिए वो भी चाहते हैं कि वो लोगों के हिसाब से काम करे, है ना। क्योंकि उनको पता है कि वो तो कोई हमेशा के लिए तो चुने नहीं गए हैं, दे आर इलेक्टेड ओनली फॉर 5 ईयर्स। और 5 ईयर्स के बाद तो फिर उसी लोगों के पास उनको जाना ही है। तो इसलिए लोगों के हिसाब से वो काम करते हैं, ताकि जब वो दोबारा फिर से लोगों के पास जाए तो लोग उन्हीं को वोट दें, है ना। तो इस तरह से डेमोक्रेसी जो होता है, उसमें हमको ये फायदा होता है कि जो हमारे सरकार जो है वो हमारी है, हमने उनको चुना है। हमने उनको 5 ईयर्स के लिए, या किसी किसी कंट्री में 4 ईयर्स के लिए भी होता है ना। तो हमने एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए उनको चुना है, हमने उनको कुछ पावर्स दिए हैं हम पर रूल करने का। लेकिन अगर वो कायदे से अच्छे से काम नहीं करेंगे, हमारे हिसाब से काम नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम उनको वोट नहीं देंगे, है ना। तो इस तरह से ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे लिए बहुत अच्छा है, कॉमन पीपल के लिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर ना प्राइम मिनिस्टर और उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो जो भी डिसीजन लेते हैं, या जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, या जो भी लॉ बनाते हैं, जो कुछ भी वो करते हैं, उसका उनको उसके लिए वो टोटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मान लो उन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे कि हो सकता है कॉमन पीपल के लिए वो अच्छा नहीं हो, उनके लिए हार्मफुल हो। तो वैसे कंडीशन में गवर्नमेंट को बहुत क्वेश्चंस किए जाते हैं। कौन क्वेश्चन करता है,
जो पार्लियामेंट में अदर पार्टीज होती हैं, है ना, जो दूसरी पार्टीज होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिनके मेंबर्स वहाँ पे पहुँचे हुए होते हैं, वो सरकार से बहुत सारे सवाल करते हैं, आपने ऐसे क्या किया, ये क्यों हुआ। अगर तुम लोग टीवी में देखते होगे तो इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट पे क्यों क्वेश्चन किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन किया जाता है ताकि गवर्नमेंट ऐसे ही काम करे जिससे लोगों के लिए जो सही काम हो। इसीलिए हम इसको कहते हैं रूल ऑफ पीपल, जनता का शासन। इसमें हम, हमारे जैसे जो कॉमन पीपल है ना, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दे आर द मोस्ट पावरफुल। तो इसी को हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोनार्की के बारे में पढ़ेंगे। ओके।